बंदर चुनो तमाशा देखो। बहुत सालों से इस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि देश में हर हफ्ते देश के मुखिया टास्क देते हैं। लोगों को उस चीज की आदत हो गई है। हर हफ्ते कोई नई चीज, हर हफ्ते कोई नई बात। इतने तरकश में तीर तो मोदी जी के पास भी नहीं है। तो उन्होंने जो अपने हरकारे छोड़ रखे हैं मीडिया वाले कि भाई जब मेरे पास कोई तीर ना हो तो तुम लोग कुछ ना कुछ करना, अब इसकी आदत पड़ गई है। पूरा मीडिया हाउस वो इंजॉय करता है पैनिक को, दे सेल पैनिक। उस पैनिक क्रिएट करने से उनकी सेल्स होती है और मोदी जी का काम होता है। जिस तरीके की बेहुदा न्यूज ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चलाई गई हैं मीडिया हाउसेस द्वारा, अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ाना चाहिए हमारे देश में, जिन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों को परेशान कर दिया। जिस रात हमने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था और लाहौर पहुंच गए थे और इस्लामाबाद पहुंच गए थे, आप देख रहे थे, आप जग रहे थे उस वक्त? मैं टीवी इंडस्ट्री से 15 साल से जुड़ा हूं, पर मैं टीवी नहीं देखता। पर हाँ, मुझे पता है ये सब हो रहा था। ओके, फिर तो आपको नहीं पता। नहीं, मुझे पता है क्या हो रहा था। यूफोरिया इतना था और टेंशन हो गई थी। लोगों ने मतलब फैसले लिए, कुछ कोई कहीं से निकल के भागा, कोई अमृतसर से निकल के भागा दिल्ली की तरफ, कोई कहीं से। तो इस तरह के फैसले लिए कि अब तो बमबारी हो रही है, अब पाकिस्तान बदला लेगा तो हमें सुरक्षित जगहों पर जाना चाहिए। जो बॉर्डर से लगे हुए शहर थे वहाँ पर पैनिक था। मीडिया ने वो किया, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ ये किया। जाहिर है पाकिस्तान में तो लोग परेशान नहीं हो रहे थे, भारत के ही लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो जो जम्मू का इलाका है वहाँ पर तो नुकसान हुआ ही था, वो तो पता ही था सबको। ये जो अपनी कमाई के लिए, अपने आईबॉल्स के लिए जनता के साथ, भारतीयों के साथ इस मीडिया ने किया, उसका जो इंटरनेशनल फॉल आउट है वो अपनी जगह है। जो मजाक पाकिस्तान उड़ा रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन जो भारत के लोगों को जिस हाइपर टेंशन में डाला, और समाज ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया उनके लिए। देखिए, कई बार मैंने एक बात कही है, बंदर चुनो तमाशा देखो। ये कई लोगों को बुरा भी लगता है, पर हकीकत तो यही है। बहुत सालों से इस चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि देश में हर हफ्ते देश के मुखिया टास्क देते हैं। अब लोगों को उस चीज की आदत हो गई है। हर हफ्ते कोई नई चीज, हर हफ्ते कोई नई बात। इतने तरकश में तीर तो मोदी जी के पास भी नहीं है। तो उन्होंने जो अपने हरकारे छोड़ रखे हैं मीडिया वाले कि भाई जब मेरे पास कोई तीर ना हो तो तुम लोग कुछ ना कुछ करना, अब इसकी आदत पड़ गई है। इस आदत में पूरा मीडिया हाउस हर प्रकार का वो इंजॉय करता है पैनिक को, दे सेल पैनिक। आप सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात मत करिए, हर बात पे मीडिया पैनिक क्रिएट करता है। उस पैनिक क्रिएट करने से उनकी सेल्स होती है, उनकी रेवेन्यू बढ़ती है और मोदी जी का काम हो जाता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिस तरीके की बेहुदा न्यूज ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चलाई गई हैं मीडिया हाउसेस द्वारा, अगर इसको सही तरीके से समझा जाए तो ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ाना चाहिए हमारे देश में, जिन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों को परेशान कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा बिकॉज देयर इज अ चेन ऑफ कमांड विच कम्स फ्रॉम द टॉप। इट डजंट से कि तुम क्या करो। लेकिन वो पुराने जमाने के जो बादशाह सलामत हुआ करते थे, वो नजर ऐसे कर दें तो मंत्री को पता था कि संतरी को बोलना क्या है। क्या इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि हमारे देश के 2-3 धन्ना सेठों ने मीडिया में इन्वेस्ट करके और मीडिया को अपने कब्जे में करके अब इस देश की पूरी राजनीति को भी मजबूर कर दिया है कि तुम अगर हमारे जो कुकर्म हैं, जो हमारे एनपीए हैं, जो हमारे जाली कागज़ हैं, जो हमारे उधार हैं, जो हम वापस नहीं करेंगे, बैंकरप्सी दिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो फिर मैं तुम्हारी पोल अपने मीडिया से खुलवा करके तुम्हें अपदस्त करा सकता हूँ, पद से उतरवा सकता हूँ, जनता में तुम्हारे खिलाफ बगावत पैदा कर सकता हूँ। तो जिस दिन मीडिया के मालिक ये तय कर लेंगे कि आज से हमें मोदी साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन चलानी है, उनको हटाना है और झाड़ पोछ करके जो भी
विपक्ष में अवेलेबल चेहरे हैं उन्हीं में से किसी को चमका करके बताना है कि ये ज़्यादा काबिल हो गया है या ये ज़्यादा अच्छा है देश के लिए, वो कर लेंगे। तो एक तरह से क्या इस वक्त के जो पावर में हैं लोग हैं वो भी उस मीडिया और उस धन्ना सेठ पर डिपेंडेंट नहीं है जिसने इस पूरे मीडिया को अपने हाथ में ले लिया है। यू क्वाइट राइट, बट ये हमारा पूरी दुनिया का हमेशा का एक सिस्टम रहा है जो पहले हम राजाशाही कहते थे। राजाशाही के अंदर ये होता था कि आपका सेनापति होगा, आपका महामंत्री होगा, आपका खजांची होगा एंड सो ऑन, आपका होगा, यानी राजा का होगा। डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स हैं। द 4th पिलर एक्चुअली इज नॉट एन ऑफिशियल पिलर बट इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पिलर। जी। लेकिन डिक्टेटरशिप में ये 4th पिलर नहीं होता है। डिक्टेटरशिप में द सो कॉल्ड 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी अपना होता है। इतिहास गवाह है, एनी कंट्री, लुक एट यूएस, द मोस्ट वाइवेशियस डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। जब उनके यहाँ डिक्टेटर रिपब्लिकन कोई बैठता है तो जो उसके अगेंस्ट का मीडिया हाउस होता है वो लगभग गायब हो जाता है। फिर भी रेसिस्ट किया है अमेरिकन मीडिया ने अपने देश में, अपने यहाँ जो उनको लगा कि ये पूरी तरह से डम्बिंग डाउन या देश को बर्बाद करने का जो प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने रेसिस्ट तो किया। इसीलिए वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, हम आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमारे यहाँ बिकना बहुत आसान है। हमारे तो मीडिया हाउस भी गरीब है आम जनता की तरह। कोई सेंस नहीं बनता कि कोई खरीदने आए और मैं बिक जाऊं। बात परचेस पावर की नहीं है, बात बिकने की है। क्यों बिके मीडिया हाउसेस? एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उनको अगर माइनिंग भी करनी है, इस देश के जंगलों का भी नाश करना है, तो उन्होंने कह दिया अपने मैनेजर से, सेल्समैन से कि माँ के नाम पे एक पेड़ लगवाओ। तो दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि यहाँ माँ के नाम पे एक पेड़ लगवाया जा रहा है और पूरे जंगल धन्ना सेठ ने कटवा दिए। तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर हमें उस धन्ना सेठ जिसके हाथ में मीडिया है और जो मीडिया में माँ के हाथ पेड़ लगवा करके, माँ के नाम एक पेड़ लगवा करके सेट कर रहा है एजेंडा, ये वो मतलब क्या as I said, क्या आप सोचे ना क्या हो सकता है ऐसे समाज में जहाँ मीडिया का इंटरेस्ट और उसके मीडिया के मालिक भी वही हैं, जो जंगल काट रहे हैं वो भी वही हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं वो भी वही हैं, जो पूरी तरह से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में वो भी वही हैं और उन्हीं का मीडिया है। तो जनता की बात जो खराबी वो पैदा कर रहे हैं, वो जो एनपीए वो कर रहे हैं, ये सब तो मतलब पॉलिटिशियन मुझे बेचारा लगता है यहाँ पर।